प्रभु यीशु का पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। आज एक विशेष दिन है और वो है शुभ शुक्रवार, जिसको हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। तो शुभ शुक्रवार क्यों या गुड फ्राइडे क्यों है? संपूर्ण विश्व में या हमारे भारतीय संस्कृति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको शुभ नहीं माना जाता है, परंतु उसे दुख और कष्ट या लोगों का बिछड़ने का दिन माना जाता है और लोग उसमें अपने जीवन को देखते हुए आगे की ओर कई एक प्रकार के कष्टों में, कई एक प्रकार का गम में महसूस करने लगते हैं। लेकिन मृत्यु वास्तविक है और लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को शुक्रवार का दिन जो है उसको शुभ शुक्रवार का दिन क्यों माना जाता है या उसको क्यों इस रूप से पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है और इस का पालन किया जाता है और सब लोग उसको मानते हैं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के मानव जाति के पापों को अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह लेकर के क्या किया है, मेरे और आपका पाप को लेकर के अपने ऊपर सन 33 में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और उसके बाद में ताकि सबको उनके पापों से क्षमा को प्राप्त हो सके। और इसलिए यीशु अपने शरीर में संपूर्ण परमेश्वर और मनुष्य थे और रहेंगे और हम सभी पापियों के उद्धार और मोक्ष के लिए, छुटकारे के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिए थे, जिसका गवाह पवित्र शास्त्र है और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में ये पढ़ते हैं। तो शुभ शुक्रवार क्यों है उसके बारे में पहली बात है, शुभ शुक्रवार इसलिए है क्योंकि आज के दिन प्रभु परमेश्वर का न्याय की सीमा और करुणा दोनों एक साथ क्रूस पर प्रकट किया गया है। आज का दिन में परमेश्वर का न्याय को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को इस क्रूस पर प्रकटीकरण किया गया है। इसलिए आज का जो दिन है वो शुभ शुक्रवार के रूप में मनाया जाता है। और इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद में लिखा है यहाँ पे, वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमारी ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित है। इसलिए शुभ शुक्रवार माना गया है और इसलिए शुभ शुक्रवार के रूप में आज का दिन को हम और आप मनाते हैं। और इसी का पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, हमसे और आपसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, अर्थात यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने। और यीशु मसीह क्या हुआ, मेरे लिए और आपके लिए और समस्त दुनिया के सभी लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। इसलिए आज का जो दिन है वो शुभ शुक्रवार है और हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा, ताकि हम और आप, हमारा और आपका जो प्रायश्चित है, जो हमें और आपको बचने का तरीका है, वो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर पहली बाणी में यही कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके सारे लोगों के पापों के लिए, उनका जो विरोध में थे उनके पापों के लिए क्षमा को मांगा। हमारे और आपके पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु दंड सहनी पड़ी और वो मृत्यु जो थी वो घिनौती थी, श्रापित थी। क्रूस की मृत्यु जो बाइबल में लिखा है, जो काठ पे लटकाया जाता है, वो श्रापित है। मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह श्रापित भी बना। और इसलिए आज का जो दिन है वो शुभ शुक्रवार है, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन में हमारा और आपका और सारी मानव जाति का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। दूसरी बात है, शुभ शुक्रवार इसलिए है
क्योंकि आज यीशु ने मानव जाति की क्षमा के लिए दुखों को सहकर बलिदान हो गए थे। तो यीशु मसीह आज का दिन में बलिदान हुआ था और इसलिए हमारे लिए और आपके लिए ये शुभ शुक्रवार है। यशायाह ने 750 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और यीशु के बारे में, उसका मृत्यु के बारे में उसने बताया था कि किस प्रकार से वो उसकी मृत्यु होगी। वो अपराधियों के संग गिना जाएगा, उसका जो जीवन होगा कई एक प्रकार का जो मृत्यु का जो दंड था वो हमारे लिए और आपके लिए वहां पे यशायाह वर्णन करता है। और वो हमारी पीड़ाओं को, लिखा है, निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यशायाह 53 उसका 4 में लिखा है और उसका 5वें पद में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, वो हमारे ही अधर्म के लिए कुचला गया और हमारे ही पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी और हमारे पापों के लिए उसको कुचला गया, कामों के लिए कुचला गया। उसके कोड़े खाने से हम और आप चंगे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें और आप सबको चंगाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका लहू में पापों की क्षमा भी है, उसका लहू में हमें हमारे रोगों से चंगाई है, हमारा आत्मिक और भौतिक शारीरिक का जो संतुलन है उसका भी चंगाई प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देता है जब हम उसका नजदीक में आते हैं तब। और तब उसके बाद में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर हम सबके बोझ को, हम सबके अधर्म का बोझ को उसने उसके ऊपर लाद दिया। हम और आप क्या थे? भटके हुए थे, मार्ग भ्रमित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए ये सब कुछ सहा। उसने अत्याचार को सहा और उसको कई प्रकार की प्रताड़नाएं दी गई और हमारा जीवन के लिए, हमारी शांति के लिए और हमारा दुख से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा। इसलिए हमें और आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गया और हमारे पाप और अधर्म के लिए वो क्रूस पर दंडित किया गया। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो उसकी थी वो बहुत ही कठिन थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हम सब के लिए आशीष का कारण बना। क्यों? क्योंकि यीशु हम सब के पाप का बोझ को लेकर के क्रूस पर गया और क्रूस पर से क्या किया? उसने हमारे सारे पापों का जो कीमत था उसको उसने अदा किया। और प्रभु यीशु मसीह मरकुस उसका 10 का 45 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वो सेवा टहल करने के लिए आया। और फिर लिखा है उसने बहुतों की फिरौती के लिए, बहुतों का छुटकारे के लिए उसने अपना प्राण दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे और आपका छुटकारा के लिए, हमारा और आपका चंगाई के लिए। और इसलिए इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 4 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का लहू, जानवरों का लहू मनुष्य के पापों को दूर नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर होते हुए हमारे और आपके पाप को निर्दोष होकर के, पवित्र होकर के, निष्कलंक होकर के और निष्पाप होकर के हमारे और आपके पाप का बलिदान बन करके, प्रायश्चित बन करके हमारे और आपके दुखों को उठाने के लिए क्रूस पर वो गया, ताकि हम और आप बच जाएं। और हमें और आपको परमेश्वर ने बचाया। इसलिए प्रभु यीशु शुक्रवार इसलिए है क्योंकि यीशु मानव जाति की क्षमा के लिए, हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ। क्योंकि बिना बलिदान के पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी और मनुष्य बलिदान चढ़ा चढ़ा करके थक गया था। आज भी जो यीशु को नहीं जानता है वो आज भी बलिदान चढ़ाता है, लेकिन जो यीशु को जान गया, जो जिसका मुलाकात यीशु से हो गया, वो यीशु से मुलाकात होने के बाद में वो अब कोई बलिदान नहीं करता है। इसलिए ये शुभ शुक्रवार है। और हम जानते हैं रोमियो की किताब उसका 8 का 1 में लिखा है,
जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात जब हम यीशु को जान गया, यीशु को पहचान गया, हमारे ऊपर से दंड का जो आज्ञा था वो परमेश्वर के द्वारा हट गया। और इसलिए क्या आप अभी भी अपने जीवन में दंड का अनुभव करते हैं? यदि दंड का अनुभव करते हैं तो यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो और उसके बाद में वो स्वर्ग में गया, फिर वापस आने वाला है आपको और हमको ले जाने के लिए। इसलिए आज का जो दिन है वो शुभ शुक्रवार इसलिए है। तीसरी बात है, शुभ शुक्रवार इसलिए है क्योंकि आज के दिन स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन परमेश्वर के साथ हो गया। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, पिता ने जो सृष्टि बनाई थी, मनुष्य को बनाया था, मनुष्य पाप करने के कारण अधर्मी हो गया और पाप का और परमेश्वर के साथ में मेल नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने जब प्रथम पुरुष और स्त्री को बनाया था तो उसने जब पाप किया तो उनको अदन का बगीचा से अलग कर दिया, उसको निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने वहां कहा था, मैं इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, इसका जो संतान होगा वो तेरे सिर को कुचलेगा और इसका जो और तू उसका एड़ी को डसेगा। आज प्रभु यीशु मसीह को इसलिए क्रूसित किया गया है ताकि हमारा और आपका मेल मिलाप जो परमेश्वर का पहले के साथ में मनुष्य का था, कि परमेश्वर रोज शाम के समय में मनुष्य से मिलने के लिए आते थे और मनुष्य उनसे बातें करते थे, उसी चीज को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हमारा और आपका जो मिलन है, जो टूट गया था, उसको फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया जाए। और इसलिए इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, 12 से यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि इफिसियों 2 अध्याय और उसका 12 पद से लेकर के मैं आपके लिए 19 पद तक पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की नई वाचाओं के भागीदार न थे और आशा रहित, आशाहीन और संसार में परमेश्वर रहित थे। परंतु तुम जो पहले मसीह से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसके समीप लाए गए हो। याद रखिए, किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के समीप लाए गए हैं। 14 पद में लिखा है, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिरा करके हम दोनों को एक कर दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी मिटा दिया, कि दोनों को अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे और क्रूस पर के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराए। और उसने आकर तुम्हें भी जो दूर थे, अर्थात हम और आप जो परमेश्वर से दूर थे, हमें और आपको भी क्या किया? हमें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तब 18 पद में लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तब 19 में लिखा है, अतः तुम अब विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। हम और आप अब क्या हो गए? परमेश्वर का कुटुंब का बन गया, परमेश्वर का लोग बन गया। और इसलिए ये शुभ शुक्रवार है, आज का जो दिन है, जो जिसको हम मनाते हैं। और इसी के साथ में कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 19 पद में और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पिता को यही भाया कि समस्त परिपूर्णता उसी में वास करे और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले। याद रखिए, समस्त वस्तुओं का मेल कर ले। कैसे? चाहे वो पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो। तभी 21 में लिखा है, तुम पहले तो अलग किए हुए और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है। और तब लिखा है, तुम्हें अपने समक्ष पवित्र और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अर्थात परमेश्वर ने हमारा और आपका क्या किया? मेल कराया। कैसे मेल कराया? क्रूस पर मृत्यु के द्वारा। इसलिए आज का दिन शुभ शुक्रवार का दिन कहा जाता है। क्या आपका मेल परमेश्वर के साथ में हो गया है? नहीं हुआ है तो परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर के साथ में आप अपने रिश्ते को जोड़ें और प्रभु यीशु मसीह आपका मेल पिता के साथ में कराएगा।
और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता और मैं एक हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए ये दिन, मृत्यु का, जो यीशु मसीह का मृत्यु का दिन है, वो शुभ शुक्रवार है, अर्थात अच्छा है हमारे लिए और आपके लिए, दुनिया के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। इसलिए ये शुभ शुक्रवार आप सबके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा को प्रकट करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए जो आपने दिया, आपकी स्तुति करते हैं। आज का दिन जिसका मेल नहीं है परमेश्वर आपके साथ में, और आज का दिन में जो प्रभु आपने न्याय की सीमा ठहराई थी, करुणा की सीमा ठहराई थी और उसको क्रूस पर आपने प्रकट किया, आपका धन्यवाद करते हैं। और सारी मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए, उनके दुखों के को प्रभु अपने ऊपर उठा करके बलिदान हो गए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज का दिन में स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु मेल कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग दूर हैं आप उनका मेल अपने साथ कराएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।